हाँ, भवतु सभ्य मंगलं रखन्तु सब देवता, सभ्य सत्ता सुखी हो, सभ्य हो दुखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु किंचु दुःखमागमा। साधु साधु साधु, मंगल हो, आनंद हो, दया हो, करुणा हो, सभी प्रकार से शरीर स्वस्थ रहे, किसी भी प्रकार से कोई कष्ट न हो, बुद्धि का विकास होता रहे और आपका जो भी व्यवसाय हो वो चंद्रमा की भांति भगवान बुद्ध की दया से अग्रसर होता चला। जल्दी करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कथा का कैसे क्या संचालन होता है। यदि कोई भी अंग तो बाहर से आता है तो हम सब लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। मालाएं डालकर, यदि माला नहीं है तो हाथों में पुष्प अर्पित करके उसका स्वागत करना चाहिए। जो हमारी कथा में आते हैं, हमारी बहनें हैं, बहनों का स्वागत करें। कोई भी बहन आती है बाहर से, उसका स्वागत करें। ये परंपरा होती है बौद्धों की। ये नहीं कि कोई आया, आपने नहीं समझा, वो बैठे रहे और चले गए। हाँ, अब मैं संदीप जी से कहूंगा कि इस बौद्ध समाज के लिए किसी का अंकुश न बर्दाश्त करते हुए समाज को जागृति का मार्ग। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भंते जी। आज के इस बड़ा केशव ग्राम सभा में चल रही भगवान बुद्ध की बुद्ध कथा के अवसर पर आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये भगवान बुद्ध की कथा हम लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। हम लोग इसको केवल मनोरंजन का साधन न मानकर, जो भगवान बुद्ध ने हम लोगों को जीवन जीने के सिद्धांत बताए, पंचशील का सिद्धांत, अगर हम सब लोग उसका ईमानदारी से पालन करें तो निश्चित रूप से हम लोगों का जीवन आसान हो जाएगा और जीवन में जो कठिनाइयां हम लोगों के आती हैं, निश्चित रूप से वो कठिनाइयां हम लोगों को जीवन में महसूस नहीं होंगी। सदाचार का पालन करना, मांस मुद्रा का सेवन ना करना, कभी झूठ ना बोलना है कठिन, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के सिद्धांत बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस लेकिन इनका पालन करना बहुत कठिन है, इनको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। एक दूसरे महापुरुष सामने हमारे, जिनको हम भगवान की तरह मानते हैं,
अम्बेडकर जी, इन्होंने भगवान बुद्ध की जीवन से शिक्षा ली और उसको अपने जीवन में उतारा और उन्होंने अपने ही जीवन को नहीं सरल किया, पूरे समाज के जीवन को सरल बनाने का काम किया, एक नई रास्ता दिखाने का काम किया। अम्बेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा बहुत जरूरी है, हर बच्चे को शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे जीवन का स्तर ऊपर उठ सकता है। अम्बेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने को कभी दीनहीन मत मानिए। आप देखते हैं अम्बेडकर जी को हमेशा आपको कोट पैंट में दिखाई पड़ते हैं। आपने कभी सोचा कि कोट पैंट में क्यों दिखाई पड़ते हैं हमेशा? जहां भी आपने देखा होगा कोट पैंट में देखा होगा। उनका मानना था कि जब भी जाओ कहीं पे भी प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका पहनावा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमेशा पहनावा हमेशा अच्छा रखिए, शिक्षा अच्छी लीजिए, निश्चित रूप से समाज में आपका भी प्रभाव पड़ेगा और लोगों को एक नई रास्ता दिखा पाएंगे। अब चूंकि कथा चल रही थी, बीच में बोलने का मौका मिला, ज्यादा लंबा ना बोलकर आप सभी लोग भगवान बुद्ध की कथा का आनंद उठाएं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत पुनः आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, नमो बुद्धाय। देखिए, ये कोई मनोरंजन का भाई बहनों साधन नहीं। आप सोचते हो 7 दिन तक खूब मनोरंजन कर लिया और बस। मैं आप लोगों का थोड़ा माइंड टेस्ट करूंगा और आपको बताना होगा, बताना होगा कि आपने 7 दिन में क्या सीखा है। गाना बजाना मनोरंजन का साधन होता है, सीखना आपको पड़ेगा। साधन ये लोग ये बताएंगे, घोर के तो पिला नहीं देंगे। तो आप लोग ये बताएं, जिन्हें मालूम हो वो हाथ ऊपर कर दें कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। अरे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 7 दिन तक कथा चलती रही। अंबेडकर साहब के दादा का क्या नाम था? बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थीं, कितनी भाषाएं थीं? हिंदू कोड बिल का मतलब क्या है? अरे मेरी बहनों, जो आज ये जो स्वर्ण आभूषण लादे बैठी हो ना, 10-10 हजार की साड़ी, यही हिंदू कोड बिल है। इसी के लिए बाबा साहब ने संसद में हम त्याग पत्र दिया था और आप उन्हें छोड़कर पत्थरों पे जल चढ़ाते हो। अरे मानो, बाबा साहब की बहनों का क्या नाम था? देखिए, जब हम अपने परिवार का नाम नहीं जान सकते तो हमारे सुनने से कोई फायदा नहीं। ये लोग हर रोज सुनाते रहेंगे, तुम पे असर नहीं पड़ेगा। बुद्ध कितने भाई थे? अरे बुद्ध से पहले ये कौन थे? अरे भाई, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नहीं मालूम, मैं बताता हूं।
आप बताओ, शांत रहिए, बताओ, मैं सीधा इनको बताया, इनको किसी को बताया? बताया? इस बेटी ने बताया था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में तो सिद्धार्थ का हुआ। बुद्ध का जन्म हुआ है बोधि वृक्ष के नीचे। कहां पे? बोध गया। समझ रहे आप लोग? लुम्बिनी वन में बुद्ध नहीं पैदा हुए, सिद्धार्थ पैदा हुए। और बुद्ध गया में बुद्ध हुए थे। और इन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन कहां शुरू किया? सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन शुरू। और इनका परिनिर्माण, इन्होंने शरीर कहां त्यागा? राजगिरी। श्रावस्ती को हम लोग क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? अवश्य मंगलम रखन्तु सब मंगल हो। श्रावस्ती को हम सब लोग क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? देखिए, बौद्धों के 8 तीर्थ हैं। आप अपने तीर्थों में नहीं जाते हैं। कहां जाते हैं? जहां हमारा शोषण होगा। अरे हमारे 8 तीर्थ हैं। लुम्बिनी वन में जन्म हुआ और बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन और कुशीनगर निर्माण। शंकिसा क्यों प्रसिद्ध है? आप लोग शंकिसा जाते होंगे। शंकिसा की क्या घटना है बताओ? शंकिसा में सिद्धार्थ की माता थी। अब ये 7 दिन के थे, खत्म हो गई थी। उनको प्रवज्जित करने के लिए ताओ 3 लोक से तथागत गौतम बुद्ध भगवान बन गए। तो प्रवज्जित करने के लिए इंद्र के साथ उतरे थे स्वर्ण सिद्धियों को लेकर। दी लॉर्ड बुद्धा इज इनकमिंग फॉर स्काई द विशाखा स्तूप। वो जो स्तूप बना हुआ है वो विशाखा स्तूप है। वो सम्राट अशोका का बना हुआ है, वो हमारा स्तूप है। वहां जो बिसारी देवी कहते हैं वो हमारी महामाया है। उन्हीं को प्रवज्जित करने के लिए भगवान बुद्ध वहां अवतरित हुए थे। वो हमारी पूजनीय स्थली है। तो हमें अपने तीर्थों पे जाना है। तीर्थ हमारे कौन से हैं? पहला तीर्थ है लुम्बिनी वन, दूसरा तीर्थ है बोध गया, तीसरा तीर्थ है सारनाथ और चौथा तीर्थ है कुशीनगर, पांचवा तीर्थ है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और शंकिसा। हमारे सारे विश्वविद्यालय मनु व्यवस्था ने नष्ट कर दिए। जहां विदेशों से हजारों छात्र शिक्षा लेने इंडिया में आते थे, आज यहाँ का स्टूडेंट अदर कंट्री जाता है। हमारी सारी सभ्यता, कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाई थी। 6 महीने तक हमारे ग्रंथ जलते रहे। तो अगर किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसके इतिहास को खत्म कर दीजिए। तो मेरे भाइयों बहनों, हमारा इतिहास खत्म किया गया है और अपना नकली इतिहास थोप दिया गया है। कैसे? प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन हमारे समाज को एक बीमारी है। बीमारी है तो भय। और भय क्या दिखाया गया? भगवान, भाग्य और भूत। भगवान का डर और भाग्य का भरोसा और भूत का डर, इन्हीं तीनों चीजों में ये हमारा समाज फंसा हुआ है। यदि हम ये नहीं करेंगे तो भगवान उठ जाएगा और हमारे भाग्य में होगा तो छप्पर फाड़ के मिल जाएगा। गंडा बंधवा ले, मैंने कौन सा भूत मसान आ गया। इन्हीं चक्करों में फंसा हुआ। मैं वादा के साथ कहता हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा, ना कहीं भगवान है, ना कोई भगत है और ना कहीं भूत है, ना भाग्य का सहारा तो नाम मात्र। भगवान बुद्ध ने ईश्वर का पता लगाने को कई बार ज्ञान दोहराया था। ईश्वर का पता लगाना कहीं प्रकृति का अनुभव पाया था।
भगवान बुद्ध ने 7 बार ज्ञान दोहराया था कि ईश्वर है, भगवान है, कहीं नहीं है। उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं का अनुभव किया था कि जो भी हो रहा है ये प्राकृतिक घटनाओं की वजह से हो रहा है, कोई भी दैवीय शक्ति नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का मालिक है और सबसे बड़ा भगवान देवी देवता जो भी है वो मनुष्य है। जो करेगा वो मनुष्य करेगा। बुद्ध जी ने कहा था जो खा नहीं सकता वो कोई क्रिया कर नहीं सकता। ध्यान कर लेना मेरे भाइयों, जो खाएगा नहीं वो कोई क्रिया नहीं कर सकता। तो पत्थर खाते नहीं है इसीलिए क्रिया नहीं करते हैं। आप लोग कभी भगवान बुद्ध और बाबा साहब जो भी हमारे महापुरुष हैं, कभी उनको खिलाने की कोशिश मत करना। इनको नमन कर लेना और कहना जो आपने मुझे रास्ता दिखाया मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। यही पूजा होती है। बाबा साहब ने कहा था यदि हमारी पूजा आप करने लगे तो पाखंडियों के देवी देवताओं से हम कम नहीं रह जाएंगे। वो कहेंगे तुम भी तो पत्थरों की पूजा करने लगे हो, तुम्हारे भी तो भगवान पत्थर हैं। हमें किसी की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, साइंटिफिक बनना है। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, बुद्ध भगवान नहीं थे, बुद्ध महामानव थे, हमारी आप जैसे एक इंसान थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि साइंस पढ़िए, साइंस से आप वैज्ञानिक बनेंगे। आज तक मुझे कोई बताए कि भगवान या किसी महापुरुष या देवी देवता ने एक सुई तक बनाई हो। जो भी निर्मित है वो मानव निर्मित चीज है, प्राकृतिक निर्मित है। उन देवताओं ने बताया सुई तक बनाई, जिसके आप गुणगान करते, जिस मोबाइल से करोड़ों किलोमीटर बैठा हुआ दूर उससे बात करते, कभी उस बनाने वाले को नमन किया? अरे मोटरसाइकिल जिसने बनाई कभी उसको नमन किया कि धन्य है मोटरसाइकिल बनाने वाले, तूने हमारी रास्ता सुलभ कर दी? लोहे के पैर छू लेते वैसे। कथा तो 8 दिन हो गई तुम्हें सुनते भाई, कुछ समझ पाई? कुछ तुमने समझ ली? तुम्हारा चेहरा बताता कि तुम ड्रिंकिंग वाले। मैं पहचान कर लेता हूँ आदमी का, तामसी आदमी होता है। कथा में ये बातें समझ गए। कथा अलग चीज होती है, कथा होता है मनोरंजन। हम धम्म चर्चा करते हैं, गांव गांव घूमते हैं, समाज को जगाते हैं। और तुम्हें कुछ मालूम होता है, कई शब्द बता दे। अरे बताओ ना, बताओ संविधान कब बना था? कितने दिनों में संविधान बना? ज्ञान की बात को समझ में नहीं आई। अरे वो क्यों ऐसे है? बस करो तो आ जाए। जो अपने को तीरंदाज समझता हो मेरे सामने आओ, हरा देना उसी दिन उतार दूंगा। 12 बरस तक उस पर रिसर्च करके आया, यूं ही नहीं बनते बनाओ, बता रहा हूं तुम्हें। देखिए मेरे भाइयों, हमारे समाज में ऐसे ऐसे जीव पैदा हुए हैं जो स्वयं मरते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के इंसान बताए थे। कितने प्रकार के इंसान होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहला इंसान कौन होता है? आपको यह बताना है कि अच्छा इंसान कौन सा है। पहला इंसान वो होता है जो सारा माल दूसरों का हड़प कर अपना भला करता है, ठीक है। दूसरा वो होता है जो सारी अपनी दौलत उड़ाकर दूसरों को दे देता है, ठीक है। और तीसरा वो होता है जो ना अपने पास रखता है और कहता बेटे बर्बाद तुम्हें भी कर देंगे, हम तो हैं बर्बाद, तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। और एक वो होता है जो कहता है तुम भी जियो और हम भी जिएंगे। तो भगवान बुद्ध ने किसे बढ़िया बताया था? जियो और जीने दो। वो आदमी अच्छा नहीं होता जो अपनी सारी संपदा लुटा देता है, उसके बच्चे भूखों मरे, वो अच्छा नहीं है। और वो भी अच्छा नहीं जो दूसरों की दौलत लूट लेता हो, वो भी अच्छा नहीं। और वो भी तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं जो तुम्हें बर्बाद किया, हम भी बर्बाद। जैसे आपने देखा ओला होता है ना, पड़ता है वो जब ओला किसी फसल पे पड़ता है तो उस फसल को भी बर्बाद कर देता है और थोड़ी देर में अपना भी विलुप्त हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, जियो और जीने दो। संसार में बुराइयों के अतिरिक्त है ही क्या? अगर कोई हमारे ज्ञान की रास्ते पे चले तो मेरा ही समाज उसकी टांग खींचता है, उसकी टांग खींचता है। ये कहता है जाकर है कुआं में हो नीचे,
अन्य समाजों में होता है, यदि कोई उभरता है तो उसको धक्का लगा के ऊपर भेज देते हैं। पल्ले कहां से पड़ेगा? जैसे किसी बर्तन में कीचड़ भरा हुआ है, लोटा में आप नाली का पानी भर लीजिए, उसमें दूध डालिए, एक बूंद नहीं रुकेगी। ऐसे लोग, कीचड़ भरा हुआ है तो ज्ञान की भरेगी कहां? समझ में कहां से आएगा? तो आप लोगों ने इतने दिन तक कथा सुनी, ये कि मनोरंजन करने थोड़ी आए, ना ये मनोरंजन के साधन है, ये तुम्हें ज्ञान देने आए हैं। इनसे ज्ञान लीजिए, ये पैसे लेके आए, इनसे पूछो, ये बताएंगे। ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बताओ। बुद्ध जी के एक भाई और थे, क्या नाम था उनका? नंद थे। और उनकी शादी बुद्ध जी की जो पत्नी थी यशोधरा, उनकी बहन थी, उससे हुई थी। और इनके ससुर थे चक्रपाणी, दंडपाणी थे। ठीक है, दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, ज्ञान की खोज करो, मनोरंजन का साधन खत्म करो। धन्यवाद।